स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियां, ग्राम संगठन की सभी दीदियां और संकुल स्तरीय संघ CLF की सभी दीदियां ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको 2024 में संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत 3 नई नौकरियों के फॉर्म जो भरे जाने शुरू हो चुके हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यह पद 3 कौन कौन से हैं, इसमें कार्य क्या करना होगा, तीनों पद के नाम क्या हैं, मानदेय कितना मिलेगा और इसमें आपकी योग्यता क्या होगी, आवेदन कैसे करना होगा, मानदेय कहां से मिलेगा और चयन किस प्रकार से होगा, पूरा हम आपको आज की वीडियो में समझाने वाले हैं। तीनों ही नौकरियों को विधिवत आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आज की वीडियो उन सभी समूह की दीदियों के लिए है जो समूह से जुड़ी हुई हैं, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं और कार्य करने की इच्छुक हैं, चाहे वो समूह की सदस्य हो या फिर कोई पदाधिकारी हो या ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ में जुड़ी हैं, क्योंकि जो भी समूह में जुड़ी हैं उनका ग्राम संगठन भी होगा और ग्राम संगठन है तो संकुल स्तरीय संघ भी होगा। तो दीदी आपको बता दें कि प्रखंड स्तर पर ब्लॉक तो होता ही है, ब्लॉक के नीचे प्रखंड स्तर पर एक CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन संकुल स्तरीय संघ का गठन भी किया जाता है, जो कि समूहों का प्रखंड स्तर पर सबसे बड़ा जो ऑफिस होता है। अगर किसी भी गांव में किसी भी समूह को कोई समस्या है, कोई योजना का लाभ लेना है तो अपने ग्राम संगठन में बताती हैं और ग्राम संगठन जो होता है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए CLF में जाता है, क्लस्टर में। तो अब आपको यहाँ बता दें कि सरकार के द्वारा जो आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए, लेखा जोखा अच्छे से रखने के लिए और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके दिशा निर्देशानुसार अब क्लस्टर में 3 नए पदों पर भर्तियां शुरू की जाने वाली हैं। तो उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ मानव संसाधन नीति की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकसित एक आदर्श आत्मनिर्भर सामुदायिक संस्थान के विकास के लिए गांव और क्लस्टर स्तर पर समूहों का गठन, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस, माइक्रो क्रेडिट प्लान, बैंकिंग संचालन, आजीविका में सुधार, सामाजिक कल्याण और सामूहिक विकास को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श संकुल स्तरीय संघ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से सामूहिक कार्यों और गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संकुल स्तरीय संघ की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्देशित कुछ कार्यों गतिविधियों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मतलब संकुल स्तरीय संघ में ये सारे कार्य करने के लिए कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, जिस पर आप लोगों को फॉर्म भरने का अवसर मिलने वाला है। चलिए हम आपको अब स्टेप बाय बताते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है और कैसे आप लोगों को उसमें क्या योग्यताएं रहेंगी, क्या कार्य वगैरह, पूरी डिटेल। सबसे पहली नौकरी है प्रबंधक की। तो संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक के पद पर आपको कार्य करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, मॉडल संकुल स्तरीय संघ को एक महिला प्रबंधक की आवश्यकता है। मतलब के समूह में महिलाएं जुड़ी होती हैं तो समूह की प्रत्येक नौकरी महिलाओं को ही मिलती है। CLF हो, संकुल स्तरीय संघ हो, तो वहां पर भी अगर प्रबंधक का पद भरा जाएगा तो केवल समूह की महिला से ही आवेदन लिया जाएगा। महिलाएं ही प्रबंधक बन सकती हैं, जो संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन के कार्य का प्रबंधन और निगरानी करेंगी। वह मॉडल संकुल स्तरीय संघ के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगी और मॉडल संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए पदाधिकारियों के प्रति जवाबदेह होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक का चयन, प्रशिक्षण और प्रबंधन में सिर्फ सहायता और मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। प्रबंधक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल संघ के नया कर्मचारी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इन कर्मचारियों का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा। मतलब संकुल स्तरीय संघ ही अपने कर्मचारियों का चयन करेगा, कार्यकारिणी समिति के माध्यम से बैठक आदि करके उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन इसमें सहायता करेगा, NRLM सहायता करेगा, ठीक है। और संकुल स्तरीय संघ के कर्मचारियों को जो भुगतान मिलेगा, जो उनका मानदेय मिलेगा मंथली, वो उनको संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से ही मिलेगा। उसका जो भी अमाउंट होगा उसी के माध्यम से उनको मिलेगा। चलिए अब इनकी योग्यताएं देख लेते हैं। तो संकुल स्तरीय संघ का प्रबंधक बनने के लिए आपके पास जो
है सबसे पहले तो है कि वो मतलब समूह की महिला होनी चाहिए। संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक अनिवार्य रूप से महिला ही होगी और इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका कमीशन का महिला समूह का सदस्य होना प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कम से कम स्नातक होनी चाहिए। हाई स्कूल इंटर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बीए बीएससी मतलब कि बीकॉम वगैरह जो भी आपने किया, ग्रेजुएशन यानी स्नातक मांगा जा रहा है। और इसी के साथ में हिंदी पढ़ने लिखने एवं अंक गणित का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष होना चाहिए। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के जो भी समूह हैं उसके लिए बात चल रही है। और अभ्यर्थी को महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के गठन एवं प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि की अवधारणा पर जानकारी भी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी योग्यताएं मापदंड हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में तीनों ही नौकरियों के बारे में बात करूंगी तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी आपको अलग से विधिवत वीडियो अलग अलग इस पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो योग्यताएं जो प्रमुख हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कार्य भी समझ लीजिए क्या करना होगा। अब अगर कार्य और दायित्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत संकुल स्तरीय संघ के संबंधित समस्त कार्यों का संचालन क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा प्रबंधक को। और संकुल स्तरीय संघ के ग्राम संगठनों के अंतर्गत कैडरों की क्षमता वर्धन का आकलन करना, प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना, मिशन संकुल से प्रशिक्षण आयोजित करवाना, संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों द्वारा संकुल संघ में कार्यरत स्टाफ की समीक्षा करना, कैडर लोगों की स्वयं सहायता समूह, संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन की मिशन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ग्रेडिंग सुनिश्चित करना, ठीक है। मतलब समूहों की ग्रेडिंग होती है, समूह अच्छे चल रहे हैं, ए ग्रेड में, बी ग्रेड में कि सी ग्रेड में, ग्रेडिंग के आधार पर ही समूह को RF CIF आदि मिल पाता है। बहुत समूह की दीदी कहती है कि हमारे समूह में फंड नहीं आया। दीदी आपको बता दें कि अगर पंचसूत्र का पालन करेंगी तभी आपको फंड मिल पाता है, आपका समूह ए ग्रेड में आता है। सबसे पहले ए ग्रेड समूह को फंड मिलता है, उसके बाद बी ग्रेड को मिल पाता है। तो ए ग्रेड में समूह आए इसके लिए आपको पंचसूत्र का पालन करते रहना होता है। साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक ऋण वापसी, लेखा जोखा, ये सब सबसे पहले तो आपको बैठक ही करनी, फिर तो बचत होगी, ठीक है, फिर लेखा जोखा करेंगी। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा है कि जो है गठन की योजना, संकुल स्तरीय संघ की उप समिति और कैडर आदि तैयार करने में भी प्रबंधक का कार्य है। संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन सहायता समूह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराना, कैडर के सहयोग को अपडेट करवाना, संकुल स्तरीय संघ द्वारा RF और CIF निर्गत करने की योजना एवं समूहों को ऋण वापसी को सुनिश्चित करवाने का कार्य भी करवाना, ये सारा कार्य होता है प्रबंधक का। तो अब जब इतना सारा कार्य प्रबंधक करेंगे संकुल स्तरीय संघ में तो आपके मन में होगा कि इनको कितना ही मानदेय मिलेगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कम से कम आपको 10,000 रुपये और अधिक से अधिक आपको 15,000 रुपये मिल सकते हैं। यानी कि CLF के अमाउंट के हिसाब से आपको मानदेय मिल पाएगा। महीने का आपको 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 इनमें से कोई भी आपको अमाउंट मिल सकता है। तो कम से कम 10,000 मंथली मिलेगा या 15,000 आपको मानदेय महीने का मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी नौकरी की। दूसरी नौकरी है संकुल स्तरीय संघ लेखाकार अकाउंटेंट की, जिसको हम लोग BK बुक कीपर, लेखपाल इन नामों से भी जानते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार और आदर्श संकुल स्तरीय संघ के लेखाकार के लिए समुदाय स्तरीय महिला संसाधन की आवश्यकता है। इसमें भी महिला ही रखी जाएगी समूह की, और समूह की महिला इसमें तैनात की जाएगी। तो उसको जो है रजिस्टर लिखने का कार्य करना होगा। संकुल स्तरीय संघ में दिन प्रतिदिन के वित्तीय कार्य की देखरेख की निगरानी करना है और संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक को रिपोर्ट करना है और संकुल स्तरीय संघ की गति के लिए कोषाध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होगी। तो लेखाकार का चयन प्रशिक्षण प्रबंधक में सिर्फ सहायता मार्गदर्शन करने का काम करेंगे जो संकुल स्तरीय संघ के हैं प्रबंधक आदि, ठीक है। बाकी BK का चयन कैसे होता है इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, क्या कुछ करने हैं, वो आपको हमें चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो BK को बहुत सारे कार्य करने होते हैं। यहाँ पर लंबा चौड़ा ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबी होगी। आप यहाँ पर देखें तो इतना सारा काम करना, लोकेश ऐप पर डाटा अपलोड करना है, रजिस्टर का लेखा जोखा करना, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इन सभी कार्य को करने के लिए इन्हें मानदेय कितना मिलता है तो वो भी देख लीजिए। इनको संकुल के हिसाब से मानदेय कम से कम 6,000 और अधिक से अधिक 9,000 रुपये तक का महीने का मानदेय मिलता है। 6, 7, 8, 9 कोई भी इसमें से अमाउंट आपको मिल सकता है। कम से कम 6,000, अधिक से अधिक 9,000 रुपये BK का मानदेय। अगर योग्यता की बात करें
तो समूह की महिला होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ का सदस्य होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो कम से कम 41, अधिक से अधिक 45 वर्ष की होनी चाहिए और वह अपने किसी भी बैंक की डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए कि आपने उधार लिया है वापसी ही नहीं किया है, डिफाल्टर ना हो। कम से कम 12वीं कक्षा पढ़ी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, और हिंदी लिखना पढ़ना जानती हो और अंक गणित का भी उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ में आपके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन उपलब्ध हो और उस पर आप कार्य अच्छे से करने में दक्ष भी होना चाहिए। अभ्यर्थी बैंक शाखा में बैंक कार्यावधि और अन्य गांवों में यात्रा करने की इच्छुक होनी चाहिए। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको योग्यता में नोट करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बीके के पद पर चयनित हो सकती हैं, लेकिन बीके के पद पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं पूरी जानकारी बाकी वीडियो में आपको चैनल पे हमारे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं विधिवत अलग से एक वीडियो में बताऊं कि अलग अलग इसके बारे में जानकारी दूं, तो पूरा जो है यहाँ पर मैं विद प्रूफ आपको सारी जानकारी दे सकती हूँ। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल तीसरी नौकरी की बात कर लेते हैं। तो तीसरी नौकरी है संकुल स्तरीय संघ MIS सहायक। जैसा कि मैंने अभी 2023 में कई सारी वीडियो में बताया था कि जो MIS किया जा रहा है लोकेश ऐप पर समूहों का होगा MIS। तो यहाँ पर अब देखिए MIS सहायक का भी पद आ गया है संकुल स्तरीय संघ में, और इनका क्या होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के निर्देशानुसार संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन समूह से संबंधित कार्य का अभिलेख करने के लिए एक महिला MIS सहायक की आवश्यकता है, जिसका चयन एवं क्षमतावर्धन संकुल स्तरीय संघ में प्रस्तावित है। MIS सहायक संकुल स्तरीय संघ में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एवं सूचना तंत्र के सुचारू रूप से लागू करने के लिए संकुल स्तरीय संघ में एवं उसके सदस्य एवं ग्राम संगठनों महिला समूह के समय डाटा प्रविष्ट सुनिश्चित करना है। MIS सहायक को संकुल स्तरीय संघ के कार्यकारिणी समिति के समक्ष मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक बैठकों में MIS संबंधित आवश्यक रिपोर्ट को समय पर उपलब्ध कराना होगा। तो संकुल स्तरीय संघ के दिन प्रतिदिन के MIS का कार्य देखरेख निगरानी करने का कार्य ये MIS सहायक करेंगी और संकुल स्तरीय संघ के प्रबंधक CLF मैनेजर को रिपोर्ट करेंगी। मॉडल स्तर संकुल स्तरीय संघ की प्रगति के लिए सचिव के प्रति जवाबदेह होंगी। MIS सहायक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित आदर्श संकुल स्तरीय संघ के नया कैडर है, जिसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में संकुल स्तरीय संघ में तैनात किया जाएगा और इन कैडर का भुगतान संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जाएगा। मतलब कि जब से लोकेश ऐप आया है उस पर डाटा जो है अपलोड किया जा रहा है, तभी ये ऑनलाइन जो भी डाटा जो है अपलोड किया जा रहा है ऐप पर, इसकी वजह से MIS सहायक महिला नियुक्त की जाएगी। ये स्वयं सहायता समूह में उत्तर प्रदेश में नई नौकरी है जो 2024 में संकुल स्तरीय संघ में पहली बार भरी जाएगी। इसके पहले प्रबंधक की तो नौकरियां आई भी हैं, बुक कीपर BK की भी आप लोगों को पता है संकुल स्तरीय संघ में की आती रहती हैं जो भी संकुल नया बनता है, लेकिन अब सभी संकुल स्तरीय संघ में MIS सहायक की नौकरी आएगी, चाहे वो समूह संकुल स्तरीय संघ पुराने हो या फिर नया बने, सब जगह MIS सहायक का नया पद भरा जाएगा। तो MIS सहायक, MIS जो होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। तो देखिए आज के ज़माने में जो डिजिटल ज़माना है, इस डिजिटल ज़माने में बहुत सारे संगठन बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन इस डेटा को प्रभावी ढंग से संसाधित और उपयोग करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मतलब आपका संगठन बना है, जैसे समूह भी एक संगठन है, ग्राम संगठन है, CLF भी एक संगठन है। अब इसमें बहुत सारी दीदियाँ जुड़ी हैं, उनका डेटा है। डेटा मतलब उनका आधार कार्ड, उनका फोटो, उनका नाम, उनके पति का नाम, वो किस गांव में रहती हैं, उनका समूह कहाँ बना है, समूह किस नाम से बना है, समूह में कितनी दीदियां हैं, बहुत सारा डेटा होता है, कोई एक बात तो होती नहीं है। तो अब इतने सारे समूह बने हैं, इतने सारे ग्राम संगठन हैं, सबका डेटा एक जगह पे सुरक्षित रखना तो होगा ही, जिससे सरकार को पता चले कि ये योजना जो चलाई जा रही है कितना विकास कर रही है, कितना प्रगति कर रही है, कार्य सही हो रहा है, कहाँ पैसा कितना लगा है, मतलब सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो MIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि आपको MIS क्यों करते हैं, MIS में आपका डाटा, आपकी जानकारी जो है वो भरी जाती है, लिखी जाती है, और जिससे कि ऑनलाइन जो है तरीके से
सरकार को एक ही क्लिक पर बैठे बैठे पूरी योजना की जानकारी स्टेट लेवल पर, ग्राम लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर मिलती रहे। तो एक जो है समूह का जो संगठन चल रहा है आजीविका मिशन का, इसका जो प्रबंधन है वो ठीक प्रकार से हो सके, सब जानकारियाँ अधिकारियों को भी होती रहे, समूहों को भी होती रहे। तो ये होता है MIS करना, यानी कि डाटा को सुरक्षित करना, लिखना सब ऑनलाइन तरीके से। लोकेश ऐप है, उस पर समूहों का डेटा ही तो लिखा जाता है, सबकी जो समूह की KYC की जाती है, तो वो एक तरीके से MIS करना हो गया। तो कार्य तो आप समझ ही गए होंगे कि MIS डेटा इन्फॉर्मेशन ये सब जो है भरने में MIS सहायक जो है वो कार्य करेंगी, आर्थिक तरीके की जो भी रिपोर्ट डेटा है सब उपलब्ध करवाएंगी। तो इनकी योग्यता की अगर बात करें तो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष की दीदी इसमें आवेदन कर सकती है। समूह की दीदी ही आवेदन करेगी। इसमें प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आदि की जो है इनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल में आप वीडियो चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। फिलहाल तो यहाँ पर मानदेय की बात कर लेते हैं, कितना मानदेय इनको मिलेगा। तो कम से कम इनको 5,000 रुपये महीने में और अधिक से अधिक 8,000 रुपये महीने में मानदेय मिलेगा CLF की तरफ से। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 कोई भी इसमें से अमाउंट आपको महीने का मिल सकता है। 2023-24 की ये जो है रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ मानदेय की। ठीक है, तो तीनों नौकरियों के बारे में मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं इसमें चयन किस प्रकार से होगा। तो इन सभी नौकरियों के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और लिखित परीक्षा में आपको जो है 100 नंबर की एक परीक्षा होगी, जिसमें कम से कम 50% अंक जो ले आएगा उसी को फिर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, साक्षात्कार में। और फिर साक्षात्कार भी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए, जिसमें से अगर 50 उत्तर आप सही दे देते हैं, 50 नंबर अगर आपको लिखित परीक्षा में मिल जाते हैं, तो आपको मौका मिल जाएगा इंटरव्यू देने का। और इंटरव्यू में आपको 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपको तैयारी अच्छी करनी है लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की, अपने अपने पद के हिसाब से। और ये संकुल स्तरीय संघ की नौकरी है, अच्छा मानदेय है महीने का, अच्छी नौकरी है, ऑफिस में बैठकर आपको काम करना है। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने के लिए आपको अपने ब्लॉक से ही संपर्क करना है। ब्लॉक पे जाएंगे, संपर्क करेंगे। संकुल स्तरीय संघ में यदि जाते हैं तो वहां से भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। और ये अलग अलग समय पर अलग अलग संकुल में अब आवेदन भरे जाएंगे। 2024 की नौकरी है और ध्यान दीजिएगा, जागरूक रहिएगा। जैसे ही आवेदन होंगे ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। तो आप अपने ब्लॉग से संपर्क बनाए रखें। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल SSG वॉइस को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।